अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस अबाउट द POC नेक्स्ट टॉपिक काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है, सनतों की अक़साम। आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, सनतों की अक़साम। प्रीवियस में हमने इंडस्ट्री पढ़ा था कि इंडस्ट्री क्या होती है। मुंज़िम माशी का नाम इंडस्ट्री या सिस्टमेटिक वे टू अरेंज द इकनॉमिक एक्टिविटी इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, व्हाट इज़ इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स। तो व्हाट इज़ इंडस्ट्री तो हो चुका है, अब इसकी इट्स टाइप्स हैं। तो इसकी टाइप्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है बाय ग्रुप, बाय प्रोडक्शन, बाय मैन्युफैक्चरिंग और बाय साइज़। ठीक है, पैदावारी, हजम के लिहाज से यानी साइज़ के लिहाज से, और इसके फैक्टर्स यानी ग्रुप के लिहाज से। तो अभी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बाय साइज़ के लिहाज से। किसके लिहाज से? बाय साइज़ के लिहाज से। तो साइज़ के लिहाज से हमारे पास दो इंडस्ट्रीज़ की टाइप्स निकलती हैं, वो एक हैवी इंडस्ट्री और एक है लाइट इंडस्ट्री, यानी हल्की सनतें और भारी सनतें। अच्छा, पहली चीज़ ये कि हल्की सनतें जो हैं वो भारी सनतों की वजह से वजूद में अमल में आती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पहले हमारे पास हल्की सनतें आई हैं। भारी सनतें होंगी तो ही हमारे पास क्या होंगी, हल्की सनतें, लाइट इंडस्ट्री में। अब सवाल है ऐसा क्यों? तो इसका जवाब आप लोगों को सिंपल वे में ऐसे देते हैं कि मेरे पास, या आप लोगों ने सुना होगा पाकिस्तान स्टील मिल, जो कि अब बंद हो चुकी है। इसकी जगह पे बहुत सारी प्राइवेट स्टील मिल वर्क कर रही हैं, जैसे आदम जी स्टील्स है, अमरीली स्टील है, आयशा स्टील मिल है, ये अभी रन कर रही हैं। तो पाकिस्तान स्टील मिल हम उस फैक्टर पे नहीं जाते, बट इतना बता दूं कि वो माशी तौर पे नीचे की तरफ आ गई थी, डाउनवर्ड हो गया था, तो इसलिए उसको क्लोज़ करना पड़ा हुकूमत ने। अब पाकिस्तान स्टील मिल को यूज़ करते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पे लोहा बन रहा है तो लोहे से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, आपके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं गाड़ियों के जो कि जिसमें लोहा इस्तेमाल होता है, हार्डवेयर के एसेसरीज़ हैं जिसमें कीलें हैं, हथौड़ी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हार्डवेयर में यूज़ करते हैं। तो एक लोहा, उससे मैंने चीज़ों को कन्वर्ट किया, मुख्तलिफ़ चीज़ों में क्या किया, कन्वर्ट किया, तो वो क्या है, लाइट इंडस्ट्रीज़ में आ जाएगा। इसी तरीके से एक और चीज़ आप लोगों को बताऊं कि इसकी एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि जो शिप्स होते हैं, जो जहाज़ होते हैं, जो माल बरादर जहाज़ होते हैं, जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, जब वो आके लंगर अंदाज होते हैं, यानी अगर या उनकी एज ख़त्म हो जाए, हर एक एसेट्स की, हम थोड़ा सा अकाउंट्स के कोड करेंगे, हर एक एसेट्स की एक एज होती है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। उसके बाद वो अपनी उस वैल्यू को खो देता है। एक बाइक है, 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, मगर क्या उसके बाद मुझे वो चेंज करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आप उसको कुछ अरसे तक रखें। तो अब बात ये आ रही कि जो शिप्स होते हैं, तो इन शिप्स का क्या काम है कि जब ये आके लंगर अंदाज हो जाते हैं, यानी जब होल्ड हो जाते हैं, तो इनको फिर किया जाता है काटा जाता है। और काटा कहाँ पे जाता है? गडानी में काटा जाता है। तो शिप्स को काटने के बाद सबसे पहले आपको मिलता है वहाँ से लोहा, पैलेट्स। अब ये पैलेट्स क्या होते हैं? ख़ास किस्म की लकड़ी होती है जिससे जहाज़ बनाया जाता है। और जो शिप्स के अंदर का सामान है, बैटरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक मार्केट है जैक्सन, शेर शाह, यहाँ पे ये तमाम तरमाल जो कि हमारे, उनके लिए जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो बैनुल अक़वामी ममालिक हैं, उनके लिए ये बिल्कुल स्क्रैप होता है, हमारे लिए वो यूज़फुल होता है। आपने सुना होगा कि भाई हमने स्क्रैप का माल लिया, वो बहुत लॉन्ग लास्ट चलता है। यानी शिप्स की बैटरीज़ की अगर एज की बात करें तो 20-20 साल भी होती है। तो ये जो हमारे पास हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्हीं के नतीजे में लाइट इंडस्ट्रीज़ आती हैं। अब एक जगह ग्लास बनता है, यानी शीशा जो है बनाया जाता है, और शीशा बनाने के लिए हमारे पास एक एलिमेंट यूज़ है जिसे हम सिलिका कहते हैं, सिलिकॉन कहते हैं। उससे हमारा क्या है, ग्लास बनता है। अब ग्लास बन रहा है तो ग्लास के जो मटेरियल्स हैं, पीने का शीशे की बर्तन हैं, गिलास यानी जिसमें पानी पीते हैं आप, वो हैं, और बहुत सारी क्रॉकरी है, वो सारी किससे बनाई जाती है? उस गिलास से बनाई जाती है। तो क्वेश्चंस ले लेते हैं, जिसके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछ लें। जैसे भी आपने बताया कि हैवी इंडस्ट्री के नतीजे में लाइट इंडस्ट्रीज़ बनती हैं हमारे पास, तो लाइट इंडस्ट्री से हैवी इंडस्ट्री क्यों नहीं बनती? क्वेश्चंस को लाइट इंडस्ट्री से हैवी इंडस्ट्री क्यों नहीं बन सकती? देखिए, लाइट इंडस्ट्री, लाइट कैपिटल, स्मॉल वर्कर,
ठीक है, स्मॉल स्पेस और स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो हैवी इंडस्ट्री को बनाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि मैं लाइट इंडस्ट्री के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट करूं, इतनी लेबर को लेके आऊं, इतनी क्या कहते हैं लैंड मेरे पास हो कि मैं उसको हैवी में कन्वर्ट कर दूँ। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा कोचिंग है, उस कोचिंग को हम आगे रनअप करते हैं, तो फिर वो एक इंस्टीट्यूट पे आ जाता है। मगर वो इंस्टीट्यूट जो है वो अपने अंदर से वो चीज़ें नहीं निकाल पाता जो हैवी इंडस्ट्रीज चल रही। जैसे मैंने आपको भी प्रीवियस वीडियो में भी, या ये कह लें कि प्रीवियस बात में भी कही कि पाकिस्तान स्टील मिल बहुत बड़ी एक स्टील मिल थी, उसके छोटे छोटे पार्ट्स थे, बंद हो गए। अब वो पार्ट्स के नाम मैंने आपके सामने लिए, आदम जी, अमरीली, आयशा स्टील मिल। तो उसको देखते हुए हम डिज़ाइन कर सकते हैं। मगर आप ये कहें कि मेरे पास अगर एक जस्ट लाइक कि छोटी सी इंडस्ट्री को मैं टक्कर दे दूं बड़ी इंडस्ट्री को, ऐसा नहीं हो सकता। छोटी इंडस्ट्री अगर आपने खड़ी की है तो वो बड़ी बन सकती है, मगर कब? एक टाइम पीरियड के बाद। बट आप ये कहेंगे बड़ी को आप लेके आएँ शॉर्ट पे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, लाइट इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री की डेफिनेशन। लाइट इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री की डेफिनेशन सिंपल सी ये है कि स्मॉल कैपिटल, उधर चले जाएं तो लार्ज कैपिटल, स्मॉल या लेस क्वांटिटी ऑफ लेबर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ लेबर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन टू दी अदर्स, स्मॉल की बात कर रहा हूँ, नॉट डिपेंड टू दी अदर्स, इट डिपेंड्स ऑन इट्सेल्फ। ये एक छोटी सी इसके हम की पॉइंट्स की डेफिनेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सुनहरा। हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री में फ़र्क क्या है? हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री में फ़र्क क्या है? डिफ्रेंशिएट देखें तो डिफ्रेंशिएट यही है कि एक स्पेस, सबसे बड़ा तो स्पेस, जगह मेजर। दूसरी चीज़ ये कि वो आपको वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करती स्मॉल इंडस्ट्री जो आप एक एक्सपेक्ट करते हैं हैवी इंडस्ट्री से। एक बड़ी इंडस्ट्री यानी एक हैवी इंडस्ट्री आपको प्रोवाइड कर रही है स्टील, लोहा, आयरन, एलुमिनियम। एक लाइट इंडस्ट्री सिंपल सी बात करें तो वो सिर्फ आपको लोहा दी। तो एलुमिनियम से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, स्टील से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, आयरन से बहुत चीज़ें बनती हैं। तो जब ये छोटे छोटे फैक्टर्स आ गए तो लाज़मी सी बात है कि फिर हम इसको उससे कंपेयर नहीं कर सकते। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन हैवी एंड लाइट इंडस्ट्री। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जी अनिशा। सर, जैसे हमने पूछा था कि कंपनी और इंडस्ट्रीज़ में फ़र्क आपने पिछली वीडियो में बताया था। जैसे इंडस्ट्रीज़ के दो पार्ट्स हैं, क्या कंपनीज़ में भी यही होता है? कंपनीज़ की बहुत सी किस्में हैं, बहुत सी टाइप्स हैं। वो हमारे पास एक प्रॉपर टॉपिक और प्रॉपर चैप्टर है, हम उसमें कवर करेंगे। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इसकी भी टाइप्स हैं और इसकी भी काइंड्स हैं। और कुछ ऐसी भी कंपनीज़ हैं जो लॉस के अगेंस्ट भी चलती हैं, लॉस के साथ भी चलती हैं, जो लिमिटेड भी होती हैं। बट ये बहुत नेक्स्ट वीडियो में बात हम कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसा है कि कंपनीज़ की भी काइंड्स हैं और कंपनीज़ की भी टाइप्स हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सनतों का रिलैक्स होकर पूछो, कोई मसला थोड़ी ना है। अगर आप नहीं कर रही तो फिर किसी और को दे दो। इंडस्ट्रीज़ हमारे मुल्क के लिए किस लिहाज से ज़रूरी है? इंडस्ट्रीज़ हमारे मुल्क के लिए किस लिहाज से ज़रूरी हैं? प्रीवियस जो आपने कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ का कहा था, कंपैरिजन कहा था, तो हमने यही बात कही थी कि बैकबोन है हमारी मुल्क की मईशत की। तो इंडस्ट्रीज़, इवन मैं जो देखने वाले हैं और जो आप लोग भी बात कर रहे हो, हम जो सिलाई मशीन है, स्विंग मशीन है, उसकी जो सुई है वो भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। मुख्तसरन या खुलासन हम समराइज़ फॉर्म में बात करें कि हम खुद कफ़ील नहीं है कि हम एक छोटी सी पिन भी बना सकें। हम डिफरेंट सेक्टर्स में तो काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपको एक बात कहूँ कि इसराइली प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा, बहुत अच्छा
इनिशिएटिव है पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कंपनीज़ ने उसका एक फ़ायदा उठाते हुए अपनी डिफरेंट टाइप्स की पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स लॉन्च की जो कि इसराइली प्रोडक्ट्स को कम्पीट किया। मैं नाम भी लूँगा आपके सामने, पेप्सी, नेक्स्ट कोला, 7 अप, फिज़ अप, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा कंपैरिजन्स है। और इसी तरीके से कोलगेट, इसका आप कंपेयर कर लें तो हमारे पास मेडिकम है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास बहुत से और भी हैं, कुकिंग ऑयल्स हैं, इसके भी हमारे पास बहुत सारी, ईवा इसराइली में चला जाता है, या ये कह लें कि भाई सेमी है, मगर क्या कि पाकिस्तान ने इसको हबीब पे लेके आया, ठीक है। पामोलिव पाकिस्तान जो है वो लेके आया, आपके पास कैप्री, बहुत सारी चीज़ें। तो ये क्या है कि कंपैरिजन है। पब्लिक को चाहिए, आवाम को चाहिए कि वो इन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। आप कहते हैं लेज़ एक बहुत मशहूर स्नैक्स है, ठीक है, ट्रेडमार्क तो इसराइल का ही है, आप पाकिस्तानी यूज़ करें, ठीक है। पाकिस्तानी जो हमारे पास एक ब्रांड है नूडल्स का, शूप, ठीक है, तो उसके भी स्नैक्स हमारे पास अवेलेबल्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसका ऑल्टरनेट, हमने बस वो टेस्ट अपने माइंड में सेट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो आई होप सो कि आपकी तमाम तर चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे, और जिसके जो सवालात हों देखने वालों के और जो आप लोग बैठे हैं, तो फील फ्री हो के तमाम तर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया।